तो एक बार फिर आपका स्वागत है। राजस्थान पुलिस का एक वीडियो इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अजमेर की दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती को अशोक गहलोत की पुलिस बचना सिखा रही है। सलमान चिश्ती को पुलिस सिखा रही है, कह देना नशे में था। सलमान चिश्ती को जिस समय पुलिस ने गिरफ्तार किया उस समय का ये वीडियो है जहां पर जो आपके सामने है। और सलमान चिश्ती जिसने नुपुर शर्मा का सर कलम कर लाने पर इनाम रखा, उसे राजस्थान की पुलिस साफ साफ सिखाती है, कह देना, बोल देना मैं नशे में था, इससे तुझे बचाया जा सके। चिश्ती बार बार कहता है मैं नशा नहीं करता, लेकिन राजस्थान की पुलिस कहती है, उसे नसीहत देती है कि बचना है तो कह देना मैं नशे में था। एक ऐसा आदमी जो कत्ल के लिए इनाम की घोषणा करता हो और वो खुद कहता है कि मैं नशा नहीं करता, पुलिस कहती है लेकिन तुझे कहना पड़ेगा कि मैं नशे में था ताकि बच सके। सुनिए जरा। अरे साथ में ही हम चिंता मत करो। आजा बेफिक्र है, मैं बात करूं। अरे हां मामा कौन सा नशा कर रखा था? वीडियो बनाते नहीं, ये बोल नशे में था ताकि बताओ पीछे वो लग रही है। कौन सा नशा कर रखा था? वीडियो बनाते नहीं, ये बोल नशे में था ताकि बताओ पीछे वो लग रही है। कौन सा नशा कर रखा था? वीडियो बनाते नहीं, ये बोल नशे में था ताकि बताओ पीछे वो लग रही है। कौन सा नशा कर रखा था? वीडियो बनाते नहीं, ये बोल नशे में था ताकि बताओ पीछे वो लग रही है। हैरानी होती है इस वीडियो को देख करके। कल ही इस व्यक्ति का वीडियो सामने आया जिसमें कहता है रोते हुए कि जिसने भी अपमान किया नबी का और उसकी जो गर्दन काट कर लाएगा उसे मैं अपना घर दे दूंगा, मैं खुद जाकर के गोली मार सकता हूं, मैं अभी भी चीर सकता हूं, मैं अपनी जमीन दे दूंगा, अपना घर उसके नाम कर दूंगा जो गर्दन काट करके लाएगा। और उसके बाद पुलिस इसको जब दबाव बढ़ता है, जब इसका वो वीडियो वायरल होता है सलमान चिश्ती का, तो पुलिस इसको गिरफ्तार करती है। लेकिन गिरफ्तारी के नाम पर क्या नाटक किया वो आप देख रहे हैं। पहले इसको मीडिया के सामने लाने से पहले पुलिस आवाज लगा के कहती है आजा आजा, बेफिक्र रह, कोई चिंता मत कर, यानी इससे कह रही परेशान मत हो, तेरा कुछ नहीं होगा। और फिर आते हुए इससे पुलिस वाला एक पूछता है कि कौन सा नशा कर रखा था वीडियो बनाते वक्त, और ये सलमान चिश्ती खुद कहता है कि मैं नशा नहीं करता, लेकिन पुलिस वाला बाद में समझाता है कह देना मैं नशे में था, बच जाएगा। क्या कहेंगे इसे? पुलिस आखिर इसका बचाव क्यों करना चाहती है? और आज वो लोग कहां हैं जो कल से लगातार चीख कर ये कह रहे थे कि इसका कोई गुनाह नहीं है? ये अजमेर की दरगाह का, अजमेर शरीफ दरगाह का खादिम है और कल से इसे सर्टिफिकेट दिए जा रहे थे कि ये पागल है, ये नशेड़ी है, ये ड्रग एडिक्ट है। ये अंजुमन कमेटी जो दरगाह की है उसके सचिव सरवर चिश्ती, वो कल हमसे कह रहे थे कि ये सर्टिफाइड पागल है, इसके बयान के कोई मायने नहीं है, इसने जो बोला उसको वो कोई मतलब नहीं रखता। आज वो आदमी कहता है मैं नशा नहीं करता हूं और पुलिस कहती है कि नहीं तू कह देना नशा करता है, बच जाएगा। ये कौन सी साठ गांठ है और क्यों इसका बचाव करना? एक आदमी जो किसी को हत्या के लिए उकसा रहा हो, हत्या के लिए इनाम रख रहा हो, उसके साथ ऐसी हमदर्दी किस बात की? किस लिए इसका बचाव? ये वीडियो आप देखिए और हैरानी होती है इस वीडियो को बार बार देखने के बाद। पुलिस कहीं की भी हो, कोई भी दबाव हो, क्यों इसका बचाव करेगी? और अगर बचाव कर रही है तो जाहिर है पुलिस दबाव में है और वो दबाव राजनीतिक दबाव ही हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त राजस्थान के अलवर से बीजेपी सांसद महत बालक नाथ जी जुड़ रहे हैं। बहन जी आपका स्वागत है। और ये तो क्या कहें, इस वीडियो के बारे में कुछ भी बोलना मुश्किल है। क्या कहेंगे आप? पुलिस खुद सिखा पढ़ा रही है इस आदमी को जो कि हत्या के लिए उकसा रहा था, इनाम रख रहा था, कह देना नशे में था, तेरा बचाव हो जाएगा। देखिए सौरव जी, हम बार बार एक ही बात को कहते हैं कि लगातार करौली की घटना के बाद में मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि ये जो घटना करौली की शुरुआत हुई थी, ये सुनियोजित तरीके से देश विरोधी ताकतों ने कांग्रेस के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। और
हम बार बार भारतीय जनता पार्टी और एक अच्छा नागरिक कोई भारत का हो चाहे राजस्थान का हो, सबका ये मानना है कि ये कांग्रेस की सरकार जो राजस्थान में काम कर रही है, ये तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। और तुष्टीकरण की राजनीति का ही परिणाम है कि आज पुलिस प्रशासन के लोग उनको ये कह रहे हैं, उस व्यक्ति को ये कह रहे हैं कि तुम नशा कर रहे थे, ऐसा बोल देना। ये पुलिस को पढ़ा लिखाकर समझाकर भेजा गया था राजनीतिक लोगों के द्वारा, और तभी पुलिस ने ऐसा कहने का काम किया है। और तभी आप देख रहे हैं व्यवहार देखिए ऐसे व्यक्ति के साथ में पुलिस किस प्रकार का व्यवहार कर रही है। अगर यही व्यक्ति कहीं और होता तो क्योंकि इसने जो काम किया है, इसने जो वक्तव्य दिया है वो मानवता के विपरीत दिया है, और उस वक्तव्य के साथ में इसके साथ सख्ती में पेश आना चाहिए था, ताकि ऐसे वक्तव्य देने की कोई और व्यक्ति हिम्मत ना करे, कानून को अपने हाथ में लेने की बात ना करे। पुलिस को सख्ती से पेश आना चाहिए था, लेकिन सख्ती से पेश आने की बजाय वहां प्रेम से इसको इस प्रकार से पुचकार कर लेके जा रही कि जैसे कि 5 स्टार होटल में इसको लेके जा रहे हो, इसकी अच्छी सेवा पाने की व्यवस्था वहां पर की हो, और साथ ही साथ में इसको पुलिस की गिरफ्त से, कानून की गिरफ्त से बचाने के तरीके भी इसको समझाए जा रहे हैं। तो ये स्पष्ट करता है कि राजस्थान की सरकार न केवल तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रही है, बल्कि अपराधियों को बचाने का काम भी राजस्थान सरकार कर रही है। और हम बार बार एक मांग को हम बार बार उठा रहे हैं कि अभी तक करौली हिंसा के आरोपी पकड़े क्यों नहीं गए हैं। वो इसी कारण नहीं पकड़े गए हैं, वो लोग इनके घरों में छुपे हुए हैं, कांग्रेस के नेताओं के घरों में छुपे हुए हैं, और कभी भी वो राजस्थान में पकड़े भी नहीं जाएंगे। और पीछे भी आपने देखा, जब रोजा स्टार पार्टी थी, उस पार्टी के अंदर आपराधिक लोग वहां पर बैठकर मुख्यमंत्री आपको कार्यक्रम राशाएं हैं, जिस प्रकार की घटनाएं हैं, जिस प्रकार की सांप्रदायिक घटनाओं के अंदर सम्मिलित पाए जाते हैं लोग, एक विशेष संप्रदाय के लोग आम व्यक्तियों पर किस प्रकार का अत्याचार करते हैं, उनको थानों में, उनको कचहरियों में पूरी तरह से उनका सरकार का सहयोग मिलता है, और कोई भी उनको पकड़ने का, कोई भी उनको सजा दिलाने का काम आगे नहीं होता है। बालकनाथ जी, आपने कहा कि जो कुछ हो रहा है ये राजस्थान सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति का नतीजा है। चलें, तुष्टीकरण किसी का करना हो समझ में भी आता है, लेकिन ये क्या मामला है कि जो आदमी सीधे सीधे वीडियो पर हत्या की बात करता हुआ दिखाई दे रहा हो, हत्या के लिए उकसाने की बात करता दिखाई दे रहा हो, उसका बचाव? ये तो आंखों देखी चीज है, इससे कैसे झुठला देगा कोई? कल इसका दिन भर इस व्यक्ति का वीडियो वायरल रहा, पूरी दुनिया देख चुकी है। आज ऐसा झूठा बचाव इसका करने की कोशिश करेगी अगर पुलिस, तो फिर लोगों का भरोसा उठ जाएगा। देखिए, मैं इसी बात को तो कह रहा हूं ना कि ये जो राजस्थान की सरकार है ये चाहती है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सांप्रदायिक हिंसाएं देश में बढ़ी हैं करौली की घटना के बाद में, ये पहले क्यों नहीं हुई? और 2014 से पहले का आप इतिहास उठाएंगे तो ऐसी सांप्रदायिक घटनाएं हमें आम देखने को मिलती थी, लेकिन 2014 के बाद में सांप्रदायिक घटनाओं पे अंकुश लगा है, देश में शांति की स्थापना हुई है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से देश के जनमानस के अंदर अपना एक स्थान बनाया, उसके हृदय में स्थान बनाया कि विश्वास, 135 करोड़ जनता के अंदर विश्वास को जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, आज पूरा विपक्ष उससे घबराया है, और पूरा विपक्ष आज एकजुट होकर, उनको एक ही माध्यम और एक ही रास्ता नजर आता है कि सांप्रदायिक हिंसा देश में बढ़ाई जाए। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जा सकता है, किस तरह से अपराधियों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में फोटो दिखाकर उनको वायरल किया जाता है। और ये सुनियोजित तरीके से आजकल एक नया कार्यक्रम, विदेशी जो भारत के विरोधी ताकतें हैं और कांग्रेस की पार्टी, इन दोनों की संयुक्त रूप से एक नया कार्यक्रम संचालित किया है कि अपराध की घटनाओं से जुड़े हुए व्यक्तियों को भारतीय जनता पार्टी के साथ में जोड़कर दिखाना। ये सब तरीके के कार्यक्रम देश की अखंडता और देश की आज जो उन्नति चल रही है उसको रोकने का कार्यक्रम है। और साथ ही साथ में सत्ता के लोभी लोग जो आज सत्ताविहीन है, वो सब लोगों को एक ही रास्ता नजर आता है कि तुष्टीकरण की राजनीति करो, देश में सांप्रदायिक घटनाएं बढ़ाओ, ताकि भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जा सके। और ये केवल और केवल राजस्थान और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहां कहीं नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जहां कांग्रेस की सरकार है वहीं पर ऐसी घटनाएं आपको क्यों देखने को ज्यादा मिलेंगी, वहीं से क्यों हिंसा की शुरुआत होती है, ये एक सोचने का विषय है। और मेरा पूर्ण रूप से मानना है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये सांप्रदायिक घटनाओं बढ़ाने का कार्यक्रम, ये कांग्रेस की जानबूझकर, कांग्रेस की आज जो देश में जिस प्रकार का एक माहौल बना, कांग्रेस आज जिस प्रकार से देश में खत्म हो रही है, उसको अपनी जमीन को बचाने के लिए उसका ये एक अंतिम हथियार है, जिसको वो अपनाकर आज देश में हिंसा फैलाना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना चाहती है। बालकनाथ जी, एक बार जरा ये वीडियो हम फिर से दिखाना चाहते हैं, और हम चाहेंगे कि जो कल इस व्यक्ति का वीडियो था वो भी दिखाएं, और आज जैसे पुलिस उसका बचाव कर रही है वो भी दिखाएं, और जनता खुद तय कर ले कि आखिर पुलिस जो है क्या व्यवहार करना चाहिए था एक अपराधी के साथ, और उसके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। तो पहले आज का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, और फिर कल जो इसका बयान था वो भी आपको दिखाएंगे। दिखाते हैं आज का वीडियो आपको एक बार फिर।
कौन सा नशा कर रखा था वीडियो बनाते टाइम? ये वो नशे में था ताकि बताओ पीछे वो लग रही है मेरे से आगे तक कौन सा नशा कर रखा था वीडियो बनाते टाइम? ये वो नशे में था ताकि बताओ पीछे वो लग रही है मेरे से आगे तक कौन सा नशा कर रखा था वीडियो बनाते टाइम? ये वो नशे में था ताकि बताओ पीछे वो लग रही है मेरे से तो ये तो आपने देख लिया कैसे उसका बचाव कर रही है पुलिस और उसको सिखा पढ़ा रही है। अब देखिए जरा कल इस व्यक्ति ने क्या बयान दिया था और वो कितना खतरनाक था और उसके बाद भी पुलिस का ऐसा रवैया। पहले कल का बयान अब देखिए एक बार। मेरे को कसम है मेरे रब्बुल जलाल की, जिसने पैदा किया है मेरी उस माँ की, मैं उसे सरेआम गोली मार देता, मेरे बच्चों की कसम में गोली मार देता। और आज भी कुछ भी नहीं है, सीधा ठोक के कहता हूँ जो नुपुर शर्मा की गर्दन लाएगा, who will ever lie, give me that, मैं अपना उसे ये घर दे दूंगा, पूरा रास्ते पे निकल जाऊंगा। ये वादा करता है सलमान, ख्वाजा का इतना गुलाम, मैं मेरे ख्वाजा का सच्चा सिपाही हूँ, चीरने का दम रखता हूँ आज भी। जो मेरे रसूल की शान में बोलेगा ये घर नीलाम उसके नाम पे दूंगा, उसको दे दूंगा, ये घर दे दूंगा, इसके अलावा एक जमीन है वो भी दे दूंगा, सब कुछ कुर्बान मेरे रसूल की शान में। तो कल तक जो आदमी ये कह रहा था कि जो नुपुर शर्मा की गर्दन लाकर मुझे लाकर देगा, इशारा कर रहा था, आज उसको पुलिस बचा रही है। उसे बचाने के लिए उसे कह रही है कह दे कि नशे में था, तू बच जाएगा। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हैं, बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मीणा साहब, आज जो ये चेहरा दिखा है अलवर पुलिस का, इसने तो वाकई सबको हैरान करके रख दिया है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक आदमी जो वीडियो बना करके किसी की हत्या करने के लिए लोगों को उकसा रहा हो, उसकी बचाव में पुलिस उतरेगी। पहले उससे कहेगी कि घबरा मत, कुछ नहीं होगा, और फिर उसे कहती है कि नशे का बहाना ले ले, बच जाएगा। देखो, ये एक जबरदस्त जिहादी और जो देश में हिंसा पैदा करना चाहता है, जो एक एंटी नेशनलिस्ट है, उसको पुलिस बचा रही है, जिहादी को। तो आप समझ सकते हैं कि बिना ऊपर के इशारे के संभव नहीं है। ऊपर का पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी बिना राजस्थान के मुखिया के ऐसी करने की हिम्मत नहीं कर सकता। इससे स्पष्ट है कि राजस्थान की सरकार किस ढंग से इन शरारती तत्वों को, इन गुंडों को, इन आतंकवादियों को, इन जिहादियों को बचाने में जुटी हुई है। इसी कारण ये राजस्थान में उदयपुर में सर कलम हुआ और बहुत सी घटनाएं राजस्थान में हुई हैं। सरकार की जो तुष्टीकरण की नीति किरोड़ीलाल मीणा जी से हम बात कर रहे थे, उनका भी वही आरोप है कि तुष्टीकरण की नीति का नतीजा है राजस्थान की सरकार का। लेकिन ये समझ से परे है। अरे केवल सरकार की बात नहीं है बालकनाथ जी, इससे पहले जो है हमने कल भी देखा था, दरगाह से जुड़े बहुत सारे लोगों ने इस व्यक्ति का बचाव किया और सबने एक ही तर्क दिया कि ये नशेड़ी है, इसने नशा कर रखा था। आज वो खुद कह रहा है कि मैं नशा नहीं करता। यानी इसको बचाने के लिए एक नहीं, तरह तरह के किस्म के लोग जो हैं वो जुटे हुए हैं। एक आखिरी कमेंट मैं आपका चाहता हूं। देखिए, ऐसा है कि जब ये जोधपुर की घटना हुई तो मैं एक टीवी चैनल की डिबेट में था। उसमें दो पूर्व पुलिस के अधिकारी उस डिबेट के अंदर सम्मिलित थे। उनमें से एक मुस्लिम समाज के थे। उन्होंने क्या कहा कि हमारे लोग इतने सरफिरे हैं, आप उन लोगों को तंग करोगे, परेशान करोगे, उनके लिए गलत बोलोगे तो वो सरफिरे लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि ये आपका कौन सी बात हुई कि आप कोई व्यक्ति, कोई अगर किसी की वाणी से आपको दुख पहुंचा है तो उसका माध्यम है न्यायालय। न्यायालय के माध्यम से आप उसका न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं, न्यायालय से अपने न्याय की गुहार। किसी ने गलत किया है तो उसकी सजा न्यायालय देगा। लेकिन एक आप सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी होते हुए ऐसी गैर जिम्मेदार बयान आप इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी मानसिकता जो है कि देश हित में, राष्ट्र हित में या मानवता हित में नहीं है, ये स्पष्ट होता है। और उसी माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस
आज इस अपराधी के साथ में अगर प्रशासन सख्ती से पेश आता, आज इस अपराधी का एक उदाहरण समाज के सामने कांग्रेस की सरकार पेश करती, तो दोबारा से ऐसी घटना और दोबारा से ऐसे वक्तव्य जारी करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। बिल्कुल ठीक मैं कह रहे हैं आपको आप। इसके स्पष्ट और साथ में दावे एक से उदाहरण कहता हूं पेश कि करने यही का मौका अपराधी- था राजस्थान पुलिस के पास, अगर जो यही लग रहा है कि अपराधी उन्होंने अगर किया। यही अपराधी अगर उत्तर प्रदेश में होता तो आज में पुलिस वहां की कानूनन तरीके से इसके साथ सख्ती से पेश आती और पूरे समाज को एक मैसेज और एक संदेश जाता कि ऐसी घटनाएं और ऐसी घटनाओं के साथ जुड़े हुए लोग और ऐसे विचारों के साथ जुड़े हुए लोग, उनका यहाँ पर समाज में और भारत के संविधान, भारत के अंदर उनका कोई भी एक तरह से उनका अधिकार नहीं है। उनका एक ही स्थान है, वो है जेल की सलाखें, और कोई की उनका दंड है जो भारत का संविधान और कानून तय करेगा। तो ये मैसेज देने का बालकनाथ जी, मैं माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं बीच में। इस वक्त मीना साहब फिर जुड़ गए हमारे साथ, बीच में उनका लिंक टूट गया था। मीना साहब, अपनी बात आप पूरी करें। जो जिस तरीके से ये अजमेर की पुलिस इस अपराधी का साथ दे रही है, उस पर आप कह रहे थे। मैंने आपको ये निवेदन किया था, कनेक्ट नहीं हो पाया, कि पुलिस जो पकड़ रही है अपराधी को, अपराधी का जिहादी है, आतंकवादी है, और उसको बचने का उपाय बता रही है, तो एक छोटा अदना सा पुलिस अधिकारी बिना ऊपर के इशारे के ये कर नहीं सकता। ऊपर का इशारा राजस्थान की मुखिया के बिना संभव नहीं है। और अगर राजस्थान का मुखिया इस ढंग से व्यवहार करेगा, इस तरह इस कदर तुष्टिकरण करेगा, तो राजस्थान की स्थिति सुधर नहीं सकती। उसी का परिणाम ये होगा कि अनेकों घटना राजस्थान में हुई है, चाहे करौली की हो, चाहे भीलवाड़ा की हो, चाहे जोधपुर की हो, और अंत में सर कलम कर डाला उदयपुर में, और उसके कारण पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। बहुसंख्यक समाज, संत सब सड़क पर हैं, और उसके बाद भी इस ढंग का व्यवहार अफसोसजनक है। गहलोत सरकार का बहुत ही शर्मनाक है, और ये इनके सख्ती से निपटना चाहिए था। यहाँ तक कि गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जिस दिन उदयपुर की घटना हुई थी, ये कहा था कि इनको ठोक देना चाहिए था, और वैसे ठोक देना चाहिए जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ की पुलिस ठोकती है। तब ये स्थिति कहीं नियंत्रण में आएगी, वरना जिस ढंग का लचीलापन, जिस ढंग का ढीलापन, जिस ढंग का तुष्टिकरण कांग्रेस सरकार का चल रहा है, आशा नहीं की जा सकती यहाँ ये स्थिति नियंत्रण में आ सकती है। अब इसका उत्तर तो देना पड़ेगा, इसका उत्तर तो अब राजस्थान की सरकार को देना ही पड़ेगा। लेकिन मीना साहब और बहन जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।